श्वास अवरोध यानी कि एस्पेक्सिया, यह स्थिति श्वसन मार्ग में अवरोध के कारण होती है। नवजात शिशु में मात्रा कारण लंबा प्रसव या कठिन प्रसव के कारण होता है। इस स्थिति में फेफड़ों को श्वसन क्रिया के लिए पर्याप्त मात्रा में वायु मिलती है। अगर यह स्थिति कुछ समय तक रही तो हृदय गति रुक सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि यह स्थिति ये भी एक श्वसन का अवरोध है नवजात शिशु में। इसका मात्र कारण ये है कि लंबे समय तक प्रसव या मतलब जैसे लंबा समय हो लग जाए प्रसव में या कठिन प्रसव हो तो उसके कारण सांस और रुक जाता है। इसी स्थिति में फेफड़ा क्रिया करनी कम कर देता है तो पर्याप्त मात्रा में वायु नहीं मिलती और ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। अगर स्थिति है कुछ लंबे समय तक रही तो हृदय गति रुक सकती है और मृत्यु हो सकती है। अब इसके टाइप है एस्पेक्सिया कार्बोनिका। ठीक है, ये है कि कोयले की गैस पानी की भाप अथवा CO2 के सांस के साथ खींचकर अंदर पहुंचाने से उत्पन्न श्वास अवरोध। ठीक है, इसका कारण भाई जैसे जहरीली गैस हो गई, पानी की भाप ये वगैरह, ये उनको खींचकर अंदर चला गया तो भी सांस रुक सकता है। दूसरा है एस्पेक्सिया फीटल यानी कि बच्चा गर्भाशय में स्थित भ्रूण में प्लेसेंटा के रक्त परिसंचरण में बाधा उत्पन्न हो जाने अथवा संवेदनहारी औषधियों के उपयोग से उत्पन्न श्वास अवरोध। ठीक है, अगला हमारा आता है एस्पेक्सिया लिविडा और एस्पेक्सिया साइनोटिक, यानी कि दो नाम से हम इसको कह सकते हैं। इस प्रकार के श्वास अवरोध में रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर त्वचा नीली पड़ जाती है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एस्पेक्सिया लिविडा यानी कि साइनोटिक। अगला हमारा आता है एस्पेक्सिया लोकल, रक्त परिसंचरण के रुक जाने से उत्पन्न ऐसा श्वास अवरोध जिसमें शरीर का एक सीमित भाग प्रभावित होता है, जैसे हाथ की अंगुलियां, हाथ पैर की अंगुलियां तथा पाँव। इसके अंदर रक्त परिसंचरण में रुक जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। एस्पेक्सिया नियोनेट्रम, ठीक है, ये है नवजात शिशुओं में होने वाला श्वास अवरोध। अगला आता है एस्पेक्सिया ट्रोमेटिका, यानी कि सीने तथा ऊपरी पेट या दोनों के बहुत अधिक दब जाने के उत्पन्न होता है। इनकी सीना दब जाए तथा ऊपरी पेट या दोनों ही एक साथ दब जाए तो ये एस्पेक्सिया ट्रोमेटिका श्वास अवरोध कहलाएगा। फिर इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं एस्पेक्सिया के, कि श्वसन दर का बढ़ जाएगा, गर्दन की सिराएं फूल जाएंगी, हृदय गति कमज़ोर हो जाएंगी, नाड़ी की गति कम हो जाएगी, बेहोशी आ जाएगी। ठीक है, फिर हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वायुमार्ग को साफ रखेंगे ताकि कोई रुकावट ना आए, कृत्रिम श्वसन यानी कि CPR देंगे या माउथ टू माउथ श्वास देंगे जो CPR को। यदि पानी में डूबने के कारण श्वास अवरोध है तो फेफड़ों से पानी निकालेंगे हम, O2 थेरेपी देंगे और रोगी को गर्म रखेंगे।